नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार सभी का आर खबरों में स्वागत है। मेरे साथ आज रमेश शाह जी हैं। हम बात करेंगे दरअसल जो हाथरस घटना हुई उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाथरस में करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ में, उसके बारे में बात करेंगे। सर, ये हाथरस यूपी में जो है वहाँ पे सर कोई सत्संग चल रहा था, तो वहाँ ये अचानक घटना हुई है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। उसके ऊपर क्या आपके विचार हैं और ऐसे आगे क्या सुझाव देंगे जिससे इस तरह से घटना ना हो? ऐसे है कि ये ऐसे सत्संग तो खाली इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी चलते हैं। उन लोग को भी ऐसे सारे वर्ल्ड में ऐसे सत्संग चलते रहते हैं और हजारों लाखों लोग जाते हैं। कोई भगवत गीता सुनने को जाता है, कोई उनकी लेक्चर सुनने को जाता है। ये मतलब कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब सत्संग ऐसे चलते ही रहना भी चाहिए। अपने इसमें संस्कार कैसे मतलब भले वो जो पंडित जी है वो उतना कुछ अच्छा लेक्चर नहीं भी देता होगा, लेकिन ये क्या है कि ये सब इकट्ठा लोग होने से एक इसमें नेगेटिविटी नहीं है, एक पॉजिटिविटी आती है, समझे ना। एक मतलब कोई तरफ से एक नॉलेज लेने के लिए लोग जाते हैं, भगवत गीता सुनने को जाते हैं। लेकिन सर यहाँ जो बताया जा रहा है कि वो अपने आप के कोई बाबा हैं, जो कि सफेद कपड़ा पहनते हैं, ना कि पैंट शर्ट, ना कि कोई जैसे संत महात्मा होते हैं वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोट पैंट, सफेद कोट पैंट पहनते हैं और चश्मा लगाते हैं। उनको संत, अपने आप को वो संत भोले बाबा कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। नारायण हरि के नाम से कुछ ऐसा उनका नाम उन्होंने खुद से रखा हुआ है। तो उसमें वो प्रवचन दे रहे थे। अब क्या दे रहे थे, तो उसमें ये घटना हुई है जिसमें भगदड़ में। हाँ, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ। तो ये करीब सभी रिलीजन में रहता है। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू में है, ऐसे सभी रिलीजन में ऐसा होता है थोड़ा बहुत, समझना है। ये तो गलत है कि उन लोग को जितने भी प्रीस्ट है वर्ल्ड में, जितने भी, इवन इस्कॉन भी एक है, समझना। ऐसे बहुत ब्रह्म कुमारी है कि जो भी है, या ये ऐसे साधु मुनि बहुत लोग हैं, ये सब लोग होते रहते हैं। हाँ, तो ये सब लोगों को एक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। एनीवे, तो ये ऐसे हो गए। तो उसमें बाबा की भी इतनी कोई गलती नहीं है। खाली बाबा जो गलत बात बोलता है वो गलती है, लेकिन बाबा की ये जो 120 लोग मर गए उसमें बाबा की गलती नहीं है। बाबा ने भले वो गलत बात बोली, बाबा की नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर तो ये गलती किसकी है? नहीं है, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो कहीं भी, इवन अभी कोई सेलिब्रिटी जाते हैं, सपोज ऐश्वर्या राय आ गई कि अमिताभ बच्चन आ गए, तो लाखों लोग जाते हैं देखने के लिए, समझा ना। या डांस वांस होता है तो लाखों लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ये जो बाबा का जब होता है तो, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो करीब वो स्टेज पे जो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बाबा के लिए जितने भी लोग गए थे, अभी जो गए थे, वो प्रॉपर उनका खड़ा रहने का, बैठने का वैसा प्रॉपर वे नहीं था। और सब लोगों की इच्छा होती है कि मैं बाबा का दर्शन करूं, बाबा का दर्शन करूं, अमिताभ बच्चन का आपके कहने का मतलब व्यवस्था सही नहीं थी, व्यवस्था ठीक नहीं थी। और कितने भी ठीक भी व्यवस्था भी करेंगे तभी लोगों में भी डिसिप्लिन नहीं है। एक दूसरे को धक्का मार के ऐसे करके भले गवर्नमेंट ने किया भी होगा थोड़ी बहुत। सर, बताया ऐसा गया कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी कि 80,000 लोग इस सत्संग में आएंगे। लेकिन करीब 80,000 ना के वहाँ करीब बताया 2 लाख से ऊपर लोग पहुंचे हैं। तो ऐसी घटना हुई है। तो इस घटना में आपका क्या मतलब कि किस तरह से ऐसी घटना ना हो आगे फ्यूचर में, तो आप क्या बता सकते हैं? यहाँ तक भी अभी टीवी पे भी मैंने देखा, और महाराष्ट्र में विट्ठल का भी एक प्रोसेशन निकला था। उसमें भी लाखों लोग ऐसे जा रहे हैं, फिर लाखों लोग वो ब्रिज के ऊपर से ऐसे जा रहे हैं, उसके साथ वो ट्रक भी और लाखों लोग वो ब्रिज के ऊपर से, नीचे में वो नदी फिदी देख रहे हैं। अभी आप सोचो कि ब्रिज तो भगवान ने बनाया नहीं, ब्रिज तो इंसान ने बनाया हुआ। कितनी भी अच्छी से सीमेंट, कंक्रीट और लोहा लक्कड़ कितना भी स्ट्रांग भी बनाया होगा, लेकिन ये इतने लाखों लोग उसके ऊपर है। एक आदमी का 50 kg भी पकड़ो तो भी लाखों लोगों का कितना हो गया, करीब इतना हो गया। और इतने लोग ऊपर में अगर रहेंगे तो अच्छे मजबूत ब्रिज भी टूट सकता है। मतलब आपका मतलब व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो उन लोग को वो प्रॉपर तुम लोग कितने 10 लगाए, ठीक है, तुम लोग अभी 10,000 जाओ, फिर 10,000 जाओ,
फिर 20,000 जाओ। समझे? यहाँ भी अभी 80,000 का उन लोग का ये था और 2 लाख गया। 2 लाख की गए, 5 लाख भी गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 80,000 का जो था तो 50,000 तुम लोग देखा, चलो साइड हो जाओ, फिर 50,000 जाओ, फिर 50,000 जाओ। समझा? ये एक होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब जो व्यवस्थापक थे उनकी ये गलती हुई उनसे, हाँ। तो आगे व्यवस्थापक जो भी हैं अगर इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, हाँ। वो जनता तो भीड़ आएगी, हाँ। उस पे वो क्या तो जनता की भीड़ तो बढ़ती जाएगी। हाँ। उसका कोई पुलिस के पास अगर हम बोलेंगे कि नहीं 3 लाख लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन 3 लाख की जगह 10 लाख लोग जाएंगे ही। समझा ना? ये एक ऐसा हर चीज़ में ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम में वो 3 लाख के किस ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि किस ढंग से ये गवर्नमेंट की नहीं सर, आपकी बात सही है, लेकिन बाबा की ड्यूटी नहीं सर, है। आपकी बात ठीक है, लेकिन वहाँ ये कहा गया था कि जो उन्होंने परमिशन ली थी वो 80,000 लोगों के लिए ली थी। हाँ। लेकिन 80,000 लोगों की जगह वहाँ पे 2 लाख लोग पहुंच गए। हाँ। तो ये जो समस्या पैदा हुई, ये कहाँ समस्या पैदा हुई? सुनो, अभी कभी कभी ये जो इन लोग इमरजेंसी लगाते हैं, गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाते हैं कि 5 लोग ही इकट्ठा रह सकते हैं सपोज, तो लोग क्या करते हैं, जिसको पार्टी वाले लोग कि किसान भी हो, वो 5 लोग, फिर 5 लोग, फिर 5 करके ऐसे 10 लाख लोग, तो आप गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं सकते। बोलेगा नहीं वो मेरे नहीं, हम तो 5 ही लोग हैं। फिर दूसरा बोलेगा नहीं हम 5 ही है। समझा ना? तो ऐसा करके भी 1 लाख लोग ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं। जो व्यवस्थापक हैं वो इस पर ध्यान दें और जितने लोगों की परमिशन है उतने ही लोगों को इकट्ठा करें। नहीं, उससे भी ज़्यादा जाएगा तभी चलेगा। अगर 80 की जगह 3 लाख से भी ज़्यादा बाई चांस जाते हैं, समझा? स्टेडियम में तो जा नहीं सकते, स्टेडियम में तो जो 1 लाख की कैपेसिटी है तो उसकी जगह 1,20,000 जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ओपन एरिया में अगर 1 लाख की परमिशन है तो वहाँ 3 लाख आदमी जा सकता है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट की ड्यूटी है, 1 लाख की परमिशन है तो 1 लाख लोगों का दर्शन हो गया तो लोग हटवा, अभी दूसरा 1 लाख जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब जो व्यवस्था बिगड़ी है वो जो व्यवस्थापक थे उनकी तरफ से बिगड़ी है। तो सर का ये कहना है कि जो भी लोग इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, तो जैसे उनका है कि अगर उन्होंने 80,000 लोगों की ही उनके पास कैपेसिटी है उसमें, तो 80,000 लोगों के हिसाब से ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो उनको डिवाइड किया जाए या उनको व्यवस्थापक किया जाए, जिससे कि ऐसी अगली नेक्स्ट टाइम ऐसी घटना ना हो। तो यहाँ तक कि जितने भी ये ब्रिज के ऊपर से लोग जाते हैं ना, या कोई स्टेडियम में जाते हैं, तो जो कैपेसिटी रहती है ब्रिज की भी कितनी कैपेसिटी रहेगी, तो उसके ऊपर जितना वजन का जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, समझिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आपका मानना है कि जो जितनी व्यवस्था हो उतनी ही की जाए, उससे ज़्यादा अगर होती है तो उस पर संज्ञान लिया जाए। तो यही व्यवस्था करने जो भी करते हैं उन पे ही ये चीज़ उनका ही है निर्भर कि इस तरह से घटना ना हो। अगर कभी भी फ्यूचर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो जितनी परमिशन है उस पर ध्यान दिया जाए, जिससे यहाँ तक कि बाबा लोग भी है, वो जब भी ऐसा बाबा का प्रवचन है तो पुलिस की या गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बाबा तुम क्या प्रवचन करने वाला है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो मालूम होना चाहिए इन लोग को। समझे ना? वहाँ जाके बोलेगा कि नहीं तुम लोग ऐसा करो, हमको 5 रुपये देखो, तुमको 5 लाख मिलेगा। समझे ना? ऐसा नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मतलब 90% आइडिया आनी चाहिए। अभी क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं चलता है, वहाँ जाके बाबा का दर्शन मतलब भगवान का दर्शन करके लोग जाते हैं और ये भीड़-भाड़ इकट्ठा हो जाती है। सरकार का कहना है कि इसमें प्रशासन और जो भी कार्यक्रम करता है प्रबंधक, दोनों का उस पर संज्ञान ले और आगे ऐसी गलती ना हो। नमस्कार, थैंक यू।